नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल वोकल न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। जम्मू कश्मीर में सोमवार को जो मामला सामने आया उसके बाद राजनीतिक दलों में भी सरगर्मियां तेज हो गईं। शहला राशिद पर कश्मीर से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल जेएनयू के पूर्व छात्रा शहला राशिद पर उन्हीं के पिता ने देशद्रोह और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। बता दें कि शहला राशिद के पिता ने उन्हें एंटी नेशनल बताया है और शहला पर जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगाया है। इसके लिए उन्होंने पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखकर अपनी जान का खतरा होने की बात भी कही है। शहला के पिता ने कहा कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। इसके अलावा उन्होंने संबंधित पुलिस थाने को भी इसके बारे में सूचना दी ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। दूसरी तरफ शहला ने पिता के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। आइए आपको बताते हैं कि कौन है शहला राशिद और क्या है शहला राशिद पर लगे आरोपों की पूरी सच्चाई। शहला राशिद जेएनयू की रिसर्च स्कॉलर हैं। 2015 से 2016 में वो यूनिवर्सिटी के छात्र संघ की उपाध्यक्ष बनी थी। इसी साल मार्च में शाह फैसल की पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट में जुड़ गई थी। शाह फैसल पूर्व आईएएस हैं जिन्होंने नौकरी छोड़कर अपनी पार्टी बनाई है। शहला राशिद के पिता ने की पुलिस में शिकायत। दरअसल अब्दुल राशिद शोरा ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को दी अपनी शिकायत में बेटी शहला की कुख्यात गतिविधियों को उजागर करते हुए उसके बैंक अकाउंट की जांच करने की भी मांग की है। शोरा ने कहा है कि शहला कुख्यात गतिविधियों में लिप्त है और मेरे घर से राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संचालित कर रही है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी को लिखे पत्र में अब्दुल राशिद शोरा ने दावा किया कि शहला ने कश्मीर केंद्रित राजनीति में शामिल होने के लिए कुख्यात लोगों से 3 करोड़ रुपए नकद लिए हैं। उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले ही टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार किए गए जहूर वटाली और पूर्व विधायक राशिद इंजीनियर के बीच 2017 में वटाली के घर पर बैठक हुई थी। इस दौरान शहला सोशियोलॉजी से अपनी पीएचडी के लास्ट सेमेस्टर में थी। इसी दौरान इन्होंने जेकेपीएम पार्टी के लॉन्च का खुलासा किया था। इन्होंने अपने इस खेल में मुझसे शहला को मिलाने का आग्रह किया। उस वक्त शाह फैसल यूएसए में थे। इन लोगों ने इस मीटिंग के दौरान मुझे शहला को पार्टी ज्वाइन कराने के लिए 3 करोड़ रुपए ऑफर किए थे। शोरा ने आगे कहा, मुझे लगा कि ये पैसा अवैध चैनलों के माध्यम से आ रहा है और गैर कानूनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने पैसे नहीं लिए और अपनी बेटी शहला को इन लोगों के साथ किसी भी तरह के लेन देन में लिप्त नहीं होने के लिए कहा। लेकिन मेरे विरोध के बावजूद मैंने अपनी पत्नी जुबैदा शोरा और बड़ी बेटी अस्मा राशिद को शहला का समर्थन करते हुए पाया। इसमें सकीब अहमद नाम का एक और शख्स शामिल है जो खुद को शहला का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड बताता है। करीब 1 हफ्ते के बाद जब शहला दिल्ली से श्रीनगर आई तो उसने मुझसे कहा कि उसे दिल्ली में नकद पैसा मिल गए हैं और वो इस लेन देन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएं। इसके साथ ही शहला ने कहा कि राशिद इंजीनियर और जहूर वटाली के साथ हमारी मीटिंग के बारे में भी किसी से चर्चा नहीं करे वरना जान को खतरा हो सकता है। शहला ने मुझसे कहा कि मैंने रकम स्वीकार कर ली है और भविष्य में और पैसा आने वाला है, इसलिए हमें अपना मुंह बंद रखने की जरूरत है। बेटी का पिता होने के नाते मुझे भी उसकी चिंता हुई और मैंने उसके इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि इन कुख्यात लोगों के माध्यम से आने वाले इस पैसे का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों में होगा। अब्दुल शोरा ने आगे कहा, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे घर में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। इस साजिश में मेरी बेटियां, पत्नी और शहला का सिक्योरिटी गार्ड शाकिब भी शामिल है। शाकिब ने अपनी पिस्तौल से मुझे धमकी भी दी थी। मेरे विरोध के कारण शहला और उसकी मां ने मुझे घर से निकालने की साजिश रची और जान से मारने की धमकियां भी दी गई। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही इन सब के बीच हुई रहस्यमय वित्तीय डील की जांच की जाए। बता दें कि पिछले दिनों शहला राशिद के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देशद्रोह के साथ कई अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। शहला राशिद पर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद मौजूदा हालात को लेकर भारतीय सेना के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने का आरोप था। शहला ने भारतीय सेना पर रात में कश्मीर के लोगों के घरों में घुसने, गैर कानूनी रूप से लड़कों को उठाने, घरों में छानबीन करने, चावलों में तेल मिलाने, शोपियां में कश्मीरी लड़कों को बंधक बनाकर दहशत फैलाने जैसे कई आरोप लगाए थे। एक ट्वीट में शहला ने जम्मू कश्मीर की हालत बेहद खराब होने का दावा करते हुए सशस्त्र बलों पर कश्मीरियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। सेना ने इसे खारिज करते हुए शहला के आरोपों को बेबुनियाद बताया था।
जेएनयू की पूर्व छात्रा शहला राशिद के पिता ने उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया है। इसके बाद शहला ने भी पिता पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पिता अब्दुल राशिद शोरा खुद भ्रष्ट हैं और उनकी मां को पीटते थे। एक ट्वीट में शहला ने कहा कि वो पत्नी को मारने पीटने वाले, गाली देने वाले पतीत इंसान हैं। शहला राशिद ने भी दावा किया है कि उन्होंने पिता के खिलाफ फैमिली कोर्ट में घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया है। शहला के पिता ने कहा कि उनकी बेटी बेरोजगार है, लेकिन फिर भी बड़ी फंडिंग ले रही है और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। उन्होंने कहा जेएनयू में नारा और ये सब फंड का ही खेल है। राशिद इंजीनियर को लेक्चर दिलवाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने मुझे 3 करोड़ देने को कहा था कि बेटी को पार्टी ज्वाइन करवा दो, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। शहला के एनजीओ की भी जांच होनी चाहिए। कानूनी दस्तावेजों में दिखा रहा है कि ये बेरोजगार है। मैंने 3 साल समझाया कि यहाँ से निकलना पड़ेगा। इन्होंने मुझे धमकी दे दी तो मैं भागा भागा जम्मू आया। पिता के आरोपों को खारिज करते हुए शहला ने ट्वीट किया और कहा कि परिवार में किसी की मौत हो गई है, इसके बाद हम सभी दुखी हैं। मुझे ये भी दुख है कि मेरे पिता अब्दुल राशिद शोरा मेरी बहन, माँ और मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हैं। यद्यपि मामला परिवार का है तो भी मुझे गंभीर आरोपों पर जवाब देना पड़ रहा है। वो लंबे समय से मेरी माँ को प्रताड़ित करते रहे हैं, इसलिए माँ ने उन्हें घर में नहीं घुसने दिया। ये सब उसी की प्रतिक्रिया है। मेरी माँ ने सब बर्दाश्त किया। परिवार की इज्जत के लिए वो चुप रही। अब हमने शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। मैंने सितंबर में भी एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि उनको गंभीरता से नहीं ले। शहला ने एक वेलफेयर कमेटी का लेटर भी ट्वीट किया। इसमें अब्दुल राशिद को सलाह दी गई है कि परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करें। शहला ने कहा कि ये परिवार का मामला है और लंबे समय से चल रहा है। मोहल्ला कमेटी ने 2005 में हमारे परिवार के लिए ये पत्र लिखा था।